क्रिकेट में अक्सर ये कहते हैं कि जब गेंद बल्ले पर लगती है और दिन अच्छे चल रहे होते हैं तब यॉर्कर भी जो है ना वो सीधे बैट पर लगकर टक से छक्का जाती है। और यही कहानी गुरु किस्मत की भी है। किस्मत जब बुलंद हो ना तो बड़ी से बड़ी समस्या जो है वो ऐसे हल हो जाती है। मतलब वो तमाम सियापे जिसमें आपकी फजीहत होनी चाहिए थी, आपसे 75 सवाल पूछे जाने चाहिए थे, जिसमें आपकी थू हो सकती थी, वहां पर आपकी तारीफें होने लगती हैं। यही किस्मत का कमाल है। और ऐसी ही बुलंद किस्मत इन दिनों चल रही है सनी देओल की। नाम सही पढ़े गुरु, सनी देओल नहीं है, सनी देओल है। हाँ, सनी देओल जिनके ऊपर यह आरोप लगा कि भैया 56 करोड़ रुपए का कर्जा लिए थे और कर्जा चुका नहीं पा रहे थे। अब बैंक वाला कह रहा है यार ये तो साधु इंसान है, बेवकूफ तो हम है, हम गलत थे, ये कहां गलत हो सकते हैं, हम गुनहगार, ये तो भगवान है, देवता है, इन्होंने खुद हमें फोन किया, हमसे कहा भैया देखो क्या करना है। अब जब एक्टर खुद हमसे फोन करके कह रहा है तो हमने भी देखा, पता लगा हम ही गलत थे, हमारा मामला गड़बड़ था। और इसके बाद कांग्रेस समेत तमाम लोग जो हैं उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया। अब सनी देओल बीजेपी के नेता हैं इसलिए सवाल शुरू हो गए, लेकिन बैंक की नीलामी जो थी वो घर की नीलामी जो थी वो बैंक ने रोक दी और कहा कि जो पैसों का डिफॉल्ट है वो मामला सुलटा लिया गया है। सवाल ये है कि ये मैजिक है, जुगाड़ है। आपको बता दें कि ये वही बैंक है जिसने सनी देओल को लेकर एक अखबार में इश्तेहार भी छाप दिया था कि भैया इनका जो घर है वो हम बेचने वाले हैं क्योंकि 56 करोड़ रुपया इनके पास बकाया है और डिफॉल्ट क्योंकि हो गया मामला, लिहाजा वो घर जिसमें धर्मेंद्र जी गारंटी में हैं या सनी देओल पाजी गारंटी में हैं, उस घर को भी हम नीलाम करेंगे क्योंकि यहां से मामला नहीं सुलटा है। खबर आई कि 51 करोड़ रुपए बेस प्राइस रखी गई है कि यहां से बोली लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर भाड़ में जाए बोली, भाड़ में जाए मामला। और बैंक ना सिर्फ ये नोटिस वापस लेता है बल्कि अपॉलॉजी करते हुए कहता है कि यार इसमें इनका फॉल्ट नहीं है। अब सच में किस्मत हो तो ऐसी, एक तरफ पाजी की फिल्म जो है गदर 2 वो गदर मचाए हुए है, 400 करोड़ रुपए कमा चुकी है, उसकी बल्ले बल्ले चल रही है, और दूसरी तरफ बैंक जब नोटिस जारी करता तो लोग कहते हैं यार चिंदी चोरी वाली खबर कैसे आ सकती है, पाजी इतने बड़े आदमी इतना पैसा छापे हैं, कहां से क्या मामला हो गया। लेकिन मामला जब हुआ तो फिर बात निकली बहुत दूर तक जा रही है। लेकिन सवाल फिर यही है कि ये कैसे पॉसिबल है, अच्छी किस्मत से पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। लेकिन बैंक ने इसके पीछे लॉजिक भी दिया है। हालांकि बैंक ने तो अखबार भी छपवाया था और अखबार में इश्तिहार जिसमें लिखा था साफ साफ मिस्टर अजय सिंह देओल उनका जो मामला है वो फंसा हुआ है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक और इश्तिहार जो है वो छपवाया जा रहा है और एक और इश्तिहार छापने के बाद उसको खंडन किया जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है जो था। बैंक इसको लेकर कह रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स को लेकर ये जो फैसला लिया गया था इसके कई कारण हैं जिसको हम सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, हम इस बात को रख रहे हैं। हालांकि सनी देओल क्योंकि बीजेपी के सांसद हैं, गुरदासपुर से आते हैं, गुरदासपुर वो सीट है जहां पर कांग्रेस के उस जमाने में नेता रहे जाखड़ साहब को उन्होंने हराया था। ये सीट किस जमाने में विनोद खन्ना साहब की सीट थी और इसी वजह से कांग्रेस को ये लग रहा है कि इसमें एक मौका है। कांग्रेस के एक नेता हैं जयराम रमेश, जिन्होंने इस घटना को लेकर ट्वीट किया, सवाल उठाया कि कल ही दोपहर में पता लगा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सनी देओल जो हैं उनके जुहू स्थित घर को नीलामी में डाला जा रहा है। ये ई नीलामी होने वाली थी। उस टाइम बताया गया कि 56 करोड़ रुपया है जो वो चुकाए नहीं है। लेकिन कैसे केवल 24 घंटे के अंदर ये देश को कहा जाता है कि टेक्निकल कारणों से चीजें हटा दी गई। मतलब टेक्निकल कारण कौन से हैं एक तो ये बताया जाए, दूसरा टेक्निकल कारण को ट्रिगर किसने किया ये भी जरा बताया जाए। आसान शब्दों में कहें तो इशारों में कह रहे हैं कि क्योंकि बीजेपी के सांसद हैं लिहाजा उन्हें राहत दे दी गई। हालांकि बैंक कह रहा है कि राहत इसलिए दी गई है क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे। साथ ही सनी देओल जो कि लंदन में थे वहीं से उन्होंने बैंक से कांटेक्ट किया, बताया कि भैया देखो एक तो हमारा बंगला यूज में है, दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो भी मामला है आपस में हम सुलटा लेंगे और इसके बाद मामला सुलटने लगा। और फिलहाल जो है बैंक कह रहा है कि ऑल इज वेल है, कोई इशू तो था ही नहीं। अब सनी पाजी जो है उनके सितारे बुलंद हैं, क्योंकि फिल्म 400 करोड़ कमाने वाली है। जैसा कि हमने आपको बताया कि गुरदासपुर से वो सांसद हैं, उनका ओरिजिनल नाम जो है वो है अजय सिंह देओल। तो अजय सिंह देओल साहब की किस्मत की बल्ले बल्ले, फिल्म जो है वो भी जबरदस्त कमाई कर रही है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया। इस फिल्म ने पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
कैसे तोड़ा है वो हम आपको आगे किसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस फिल्म ने 400 करोड़ रुपए जो है वो कमा लिए हैं। फिल्म लगातार इतिहास रचने को चल रही है। रविवार के दिन 39 करोड़ रुपए ये फिल्म कमाती है, और 39 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब इतने ज्यादा होते हैं क्या कहा जाए। वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने अब तक तकरीबन 450 करोड़ से ऊपर का पैसा कमा लिया है। तो ये आंकड़े अपने आप में ऐतिहासिक हैं, क्योंकि फिल्म 60-70 करोड़ में बन गई थी और उसके बाद से मुनाफे पे मुनाफा चल रहा है। लेकिन हमारा सवाल आपसे है कि सनी देओल जी का जो ये कर्जा वाला मामला है, जो मिनटों में सिमट गया या घंटों में सिमट गया, इसके पीछे क्या वजह लगती है? ये वजह कि वो बीजेपी से सांसद हैं, जो कांग्रेस कह रही है, या उनके दिन अच्छे चल रहे हैं जैसा कि हम सब कह रहे हैं? तीसरा मामला है, बढ़िया है, मतलब है तो बड़े आदमी भाई यार वो, मतलब पैसा भी है, किस्मत भी मेहरबान चल रही है। सनी देओल हैं, हो सकता है बैंक को फोन करके कहूं तारीख पर तारीख सही करो, तारीख तो कर लिया भाई। पाजी से हर कोई डरता है, मतलब कौन नहीं डरता? क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं?